Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of my new video. Hello everyone, welcome to my channel Devdan's Own. Today I am again with my mother. आज हम दोनों मिलके जॉइंट अटेंशन के ऊपर कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो मैं देवदान के ऊपर अप्लाई किया था जब वो छोटा था। मैं कोई थेरेपिस्ट या डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक माँ हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सो दैट कि आप लोग भी वो अप्लाई कर सके और अपने बच्चों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सके। जॉइंट अटेंशन के लिए हम बच्चों के साथ प्ले थेरेपी अप्लाई करना सबसे अच्छा रहता है। फर्स्ट जैसे हम बोलेंगे कि ये एक थेरेपी है, ये बचपन में हम लोग भी खेलते थे, जो मैं देवदान के ऊपर अप्लाई किया था। एक बंगाली पोएम है जिसको यूज़ करके हम लोग ये खेलते थे। आप लोग कोई भी लैंग्वेज में कोई पोएम यूज़ करके ये खेल सकते हो। इसमें बच्चे को बहुत मज़ा आता है। देवदान चलो खेलते हैं। जोड़ा जोड़ा मारबो चाबुक करबो घोड़ा ओरे बेबी शोरे बाड़ा आस्ते आमार पागला घोड़ा खेपेছে बंदूक छुड़े मेरेছে ऑल राइट वेरी गुड गेम खाए चा बिस्कुट। आप लोगों ने देखा ये जब गेम मैं खेल रही थी, एक बार बीच में उसका अटेंशन थोड़ा चुक गया। ऐसा होता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा भी होता है और धीरे धीरे इसका स्पीड भी बढ़ाइए, जो लोग बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हम जैसे ये कार्ड से कुछ गेम्स खेलेंगे, कुछ वर्ड मेक करेंगे। वर्ड मेकिंग गेम है, ऐसे इंग्लिश में स्क्रैबल तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग है। उसका हॉरिजॉन्टल कॉलम रहता है, वर्टिकल कॉलम रहता है, जो हमारे बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये सीधा गेम सीधा है। हम सिर्फ वर्टिकल कॉलम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉलम यूज़ करके इसको करेंगे। ऊपर से बच्चे लोगों को रीडिंग पढ़ना नहीं आता है, वो भी बच्चा सीख जाएगा। ये देखिए कार्ड है जिसमें हम लेटर लिख के रखे हैं, उसके नीचे एक नंबर भी है। पहले हम सिर्फ लेटर से खेलेंगे, उसके बाद ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स में ऐड करते रहेंगे हम लोग। जो जीतेगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वही जीतेगा। इसमें क्या होता है, बच्चे के लिए एक गेम में जीतना हारना कंसेप्ट भी हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में हम लोग जीतना किसको बोलते हैं और हारना किसको बोलते हैं, हमारे बच्चे में ये क्लियर नहीं रहता है। इसीलिए ये जो गेम है, ये जब हम खेलेंगे तो हम लोग इसको जीत हार का जो कंसेप्ट है ये भी कर सकते हैं उनके साथ। जैसे अभी मैं ये वर्ड मेकिंग गेम खेलूँगी उसके साथ, उसके पास भी एक बंच ऑफ कार्ड है, मेरे पास भी बंच ऑफ कार्ड है। हम हिंदी में ही लिखा है ये हिंदी वर्ड बनाने के लिए। आप अब देखिए, जैसे एक वर्ड बन गया लाल। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, मेरा भी 2 पॉइंट और देवदान का भी 2 पॉइंट है। ऐसे ही हम लोग खेलते रहेंगे। जैसे मेरे पास ये है, मैंने ये डाल दिया, अब वो डालेगा। इसमें मुझे 3 मिला तो उसको 5 मिला, तो मेरा टोटल 3 + 2 5 पॉइंट हुआ, उसको 5 + 2 7 पॉइंट हुआ। देवदान अभी तुम लगाओ एक। और एक लगाओ। वेरी गुड। अभी देखिए 3 लेटर का एक वर्ड बन गया, उसने 3 लेटर का वर्ड बनाया। देवदान पढ़ो इसको, क्या है ये? सड़क। सड़क।
राइट। अब दांत डालो और एक इसको पढ़ो। धुन। धुन। वेरी गुड। ऐसे हमारे पास कुछ रोलिंग डाइसेस हैं जिसके 6 साइड्स में अलग अलग पिक्चर्स हैं। इसको रोल करके हम लोग डालते हैं। जैसे इसमें डाला है, 4 आया है, एक एंग्री, एक सीजर, सम नोट्स, रुपीज़ और एक बुक। बच्चा को ये 4 मिला के एक सेंटेंस बनाना है। देवदम तुम एक सेंटेंस बोलो। टॉम cuts the book and money with scissor. Tom cuts the book and money with scissor. Very good. ऐसे आपके पास अगर ये ऐसा रोलिंग क्यूब्स ना भी रहे तो आप लोग क्या करोगे, जो सम पिक्चर्स फ्रॉम द ओल्ड बुक्स, पुराने बुक से आप कुछ पिक्चर्स काट लो, छोटे छोटे पिक्चर्स काट लो और एक डब्बे में उसको भर दो और बच्चे को बोलो 2-3 उठाने के लिए। अभी वो 2-3 उठाएगा तो उसी पिक्चर्स को देख के खुद एक सेंटेंस बनाएगा। इसमें उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा, उसका सेंटेंस मेकिंग भी अच्छा रहेगा और सेकेंड टर्न आपका होगा, आप भी ऐसे करो उसके साथ। फिर दोनों मिलके दोनों का अलग अलग गेम होगा ये, तो ये अच्छा लगेगा उसको भी खेलने के लिए कि माँ भी मेरे साथ बैठ के सेम चीज़ माँ भी कर रहा है। लेकिन उसको क्या नहीं तो क्या हर टाइम उन लोगों को लगता है हम सिर्फ थेरापी करते या स्टडीज़ ही करते, खेलते नहीं हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का बचपन थेरापी सेंटर में ही खो जाता है। ये बात तो सही है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी बहुत दुख होता था इसलिए कि दिव्यांग को खेलने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है। तब मैं ये गेम थेरापी, ये प्ले थेरापी, ये सब शुरू किया उसके साथ कि अच्छा रहे, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। अंडरस्टैंडिंग लेवल का जब बात आया तब मैं ये समझी कि हमारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए किसके सामने। ऐसे बहुत बार हुआ है कि किसी के बारे में मैंने घर पे कुछ नेगेटिव बोला और जब वो इंसान दिव्यांग के सामने आया तो वो नेगेटिव बात उसने उसको बोल दिया, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा सिचुएशन फेस करना पड़ता था इसके लिए। तो ये समझाने के लिए, ये सिचुएशन में ऐसे नहीं करना चाहिए, ये समझाने के लिए मैं कुछ सर्कल्स बनाया। एक सेंटर एक है लेकिन उस बहुत सारा सर्कल्स उसके बाहर है। सबसे बीच में एकदम सेंटर में मैंने उसका खुद का फ़ोटो लगाया। उसके बाद उसके मम्मी और पापा का है, मेरा, मैं और मेरे हस्बैंड का। उसके बाद जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स का फ़ोटो लगाया। उसके बाद फ्रेंड्स का लगाया। फिर हमारे बिल्डिंग वाले जो है उसका लगाया एकदम आउटर मोस्ट सर्कल में। फिर तभी मैं उसको समझाया कि उससे डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उन लोगों के सामने सब कुछ नहीं बोलना है, सब कुछ सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं हम। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हमको उतना ही सोच समझ के बात करना है। ये धीरे धीरे बोलते बोलते एक दिन उसको समझ में आया। अभी वो ऐसा कुछ ऑकवर्ड सा नहीं करता है, या ये समझता है अभी कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और किसके सामने नहीं। हाँ, सब कुछ तो नहीं अभी भी समझता है, कुछ तो डिफरेंसेस है एंटी बच्चों से। मेरे हम लोगों के बच्चों का तो डिफरेंस रहता ही है, एक एज गैप भी रहता है, लेकिन काफ़ी कम हो गया है पहले से। थेरापी कर करके ये होता है कि काफ़ी कम हो जाता है ये चीज़, इसमें भी हुआ है। लेकिन मुझे ठीक लगा, मैं वही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं ये करके मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। अभी जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि लाइफ साइकिल, कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे छोटे से बड़ा होता है, या कुछ भी एक कोई भी प्राणी कैसे बड़ा होता है, कोई भी एनिमल कैसे बड़ा होता है, ये सब उन लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसे मेरे हाथ में एक लाइफ साइकिल का कार्ड है, ये मुर्गी का है। ये अब देखो, पहले अंडा है, उसके बाद नंबर 2
cracking of eggs. Next, number 3, chicks, and then a chicken. पूरा लाइफ साइकिल इसका हो गया। ऐसे ही दीपदान तुम एक बनाओ। घुमा दो उधर। ये रैट का है। ऐसे अब बच्चे को समझ में आएगा कि पेट के अंदर बेबी कैसे रहता है, फिर बाहर आता है, माँ का दूध पीता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है कैसे। ऐसे ह्यूमन का भी है लाइफ साइकिल कार्ड, बहुत सारे एनिमल्स का भी है, पेड़ का है। जैसे एक पेड़ कैसे बड़ा होता है, पहले सीड होता है, सीड के बाद उसका जर्मिनेशन होता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर एकदम से उसमें फ्लावर आता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। ऐसे ये सब बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ज़्यादा होता है कि ये जो सारे चीज़ें हैं वो एक बार में बड़ा होकर ही जन्म नहीं लेता है। पेड़ भी छोटे से बड़ा होता है, एक चिकन भी और एक इंसान भी। मुझे लगता है ये लाइफ साइकिल बच्चों लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। ये देखिए, ये इंसान का जो है लाइफ साइकिल है। बेबी के बाद चाइल्ड, उसके बाद एक मैन, ओल्ड मैन, एंड नाउ पूरा फैमिली जो है इसमें है। ये बचपन से मैंने करवाया था दीपदान को, तब जाके उसको समझ में आया कि एक इंसान छोटा रहता है, पहले वो भी कभी छोटा था, उसके बाद अभी वो किड हो गया, फिर उसको भी लगता है वो कभी ऑफिस जाएगा। अभी यहाँ तक तो वो सोच नहीं पाता, इतना तक ही वो सोच पाता है अभी तक। मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें भी ये भी वो समझ जाएगा। तो ऐसे बच्चे लोगों को आप लोग अगर ये सब सिखाओगे तो ये अच्छा रहता है उन लोगों के लिए। मैंने जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किया, पता नहीं मैं कितना समझा पाई या कितना अच्छा से बोल पाई। मेरा बोलने का स्किल बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कुछ काम आए, क्योंकि मेरा बहुत काम आया था ये सारे स्किल, ये सारे जो टिप्स मैंने आप लोगों को बोला। अगर थोड़ा सा भी काम आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे बेटे का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। वो बहुत म्यूज़िक भी इस चैनल में बजाता है, आप लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।